चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये सफर है भारतीय रेलवे का। हम देखेंगे कि 1853 की एक छोटी सी शुरुआत से लेकर आज ये हमारे देश की जीवन रेखा कैसे बन गया। तो शुरू करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ थी 1853 की वो पहली ट्रेन और दूसरी तरफ है आज का ये विशाल नेटवर्क, जो दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है। मतलब ये जो बदलाव है ना, ये अपने आप में एक कमाल की कहानी है। तो हर बड़ी कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी। एक ऐसी शुरुआत जिसकी पहली सीटी ने हमेशा के लिए भारत की तस्वीर बदल दी। तारीख थी 16 अप्रैल 1853। ये वो दिन था जब भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन बॉम्बे से ठाणे के लिए रवाना हुई। ये सिर्फ एक ट्रेन का सफर नहीं था, बल्कि ये एक नए युग का आगाज था। एक ऐसा दौर जहां दूरियां कम होने वाली थी। अच्छा, तो वो पहली ट्रेन तो चल पड़ी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि असल में यहीं से शुरू हुई। ये दौर था विस्तार का, फैलने का और बदलने का। देखते ही देखते पटरियों का एक जाल सा बिछने लगा। ये लाइनें बड़े बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों और दूर दराज के गांवों तक पहुंच गईं। रेलवे ने सही मायनों में पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया था। और हाँ, इस विस्तार के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी तो बदल रही थी। एक जमाना था जब पटरियों पर सिर्फ भाप के इंजन की दुक दुक सुनाई देती थी। फिर आए पावरफुल डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी के बदलने से मिला क्या? फायदे बिल्कुल साफ थे। सफ़र तेज हो गया, पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया और पूरा का पूरा ऑपरेशन यानी ट्रेनों को चलाना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गया। ये एक गेम चेंजर था सच में। चलिए, अब इतिहास से एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे आज के दौर में आते हैं। देखते हैं कि आज ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना प्रभावशाली हो चुका है। हर दिन करीब 25,000 ट्रेनें। ये आंकड़ा ही हैरान करने वाला है ना। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 24 घंटे, 7 दिन इस देश को चलाता रहता है, उसे जोड़े रखता है। और इन ट्रेनों में सफ़र करने वाले लोग हर साल लगभग 741 करोड़ पैसेंजर्स। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्यों रेलवे को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। ये तो हुई यात्रियों की बात, लेकिन रेलवे सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि देश की इकोनॉमी को भी चलाता है। हर साल 1670 मिलियन टन से भी ज़्यादा सामान ढोया जाता है। सोचिए, कोयले से लेकर अनाज तक सब कुछ रेलवे ही तो पहुंचाता है। तो इतिहास तो शानदार है ही, लेकिन रेलवे सिर्फ अतीत में नहीं जी रहा, ये भविष्य की तरफ भी एक बहुत बड़ी छलांग लगा रहा है। आज हम वंदे भारत जैसी आधुनिक हाई स्पीड ट्रेनें देख रहे हैं। सेफ्टी के लिए कवच जैसा एडवांस सिस्टम लगाया जा रहा है, जो अपने आप ट्रेनों को टकराने से बचाता है। और साथ ही ट्रैक, स्टेशन, इन सब का लगातार विकास हो रहा है। ये सब मिलकर एक नए भविष्य के रेलवे की तस्वीर बना रहे हैं। और ये देखिए, ये कमाल की अचीवमेंट है। लगभग पूरा नेटवर्क 99.6% अब इलेक्ट्रिक हो चुका है। इसका मतलब है कम प्रदूषण, ज्यादा स्पीड और बेहतर एफिशिएंसी। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो इन सब बातों से एक चीज तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि रेलवे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया नहीं है, ये तो देश की तरक्की का असली इंजन है। बिल्कुल, भारतीय रेलवे अपने इतने बड़े नेटवर्क और लगातार हो रहे आधुनिकीकरण के साथ सही मायनों में देश की ग्रोथ को रफ्तार दे रहा है और हमारी इकोनॉमी के लिए एक मजबूत पिलर का काम करता है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आता है। रेलवे ने भारत का अतीत तो बनाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है कि आने वाले समय में नई नई टेक्नोलॉजी के साथ ये हमारे भविष्य को क्या शक्ल देगा। ये सोचने वाली बात है ना?